हेलो क्लास, वेलकम टू एडवे। मेरा नाम है ओम। आई होप आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पहला आप ये समझिए, ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। तो इन्हों ये सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो इनको मिलता है वो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनको मिलेगा नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट मिला है, इसको पार्टनर्स में किस तरह बांटा जाएगा, किस पार्टनर्स को कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको कितने कमीशन मिलेगा, किसको कितने सैलरी मिलेगा, जो भी चीजें दी जाएंगी वो इस नेट प्रॉफिट में दिया जाता है। तो इसलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। जैसे ट्रेडिंग और नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बनता है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी ईयर के एंड में ही बनेगा। ओके, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर अमाउंट और ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर हो उसके अनुसार आप लिख लीजिएगा 31 मार्च। तो सबसे पहले जो नेट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया होगा, वहां से या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या मिलेगा लॉस। तो यदि हमें प्रॉफिट मिलता है तो लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में या प्रॉफिट लिख देना है, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट क्रेडिट साइड में। और यदि हम बाई चांस हमें मिलता है लॉस तो लिखेंगे इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस और यहाँ पे अमाउंट। उसके बाद यदि किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी, यहाँ उनके अमाउंट और यहाँ टोटल। यदि किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, किसी को कमीशन दिया जाता है पार्टनर को तो टू पार्टनर कमीशन अकाउंट, और उसके बाद यदि कोई पैसा हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होता है फ्यूचर के लिए, मतलब किसी स्पेशल कार्य के लिए पैसे को बचा के रखना, टू जनरल रिजर्व। और यदि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला होगा किसी पार्टनर से तो वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट होगा फर्म के लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए और बी, यहाँ अमाउंट और यहाँ टोटल। उसके बाद जैसे कि अकाउंट बनाते वक्त करते हैं, जो भी ज़्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे,
जिस भी साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी, मान लीजिए क्रेडिट की है या डेबिट की है, वो दोनों तरफ लिखेंगे। और यदि क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल या करंट कब लिखना है ये आपको सवाल में बताया जाएगा। यदि नहीं बताया गया है तो आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखना होगा और पार्टनर में उसको बांट देना है, ए और बी, अमाउंट लिख के और यहाँ टोटल कर लिख देना है। उसके बाद यदि इधर का ज़्यादा है तो इधर हम लॉस बांटेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ए और बी और यहाँ टोटल। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, अमित और विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को, जिन उन्होंने कैपिटल लगाई थी, अमित ने लगाई 2 लाख और विजय ने 1.5 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड एज फॉलो, पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा और अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये पर मंथ और विजय को 3,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद प्रॉफिट जो होगा वो रेशियो में बटेगा 3 और 2 में। आपको बनाना है नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,16,000 रुपये, और आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट और ड्राइंग, जो कि हमें लिखना होगा क्रेडिट साइड में 2,200 रुपये और 2,500 रुपये। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें लिखना होगा प्रॉफिट, जो कि दिया हुआ है 2,16,000 रुपये। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,16,000। उसके बाद सबसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अमित और विजय। तो अमित की जो कैपिटल है वो है 2 लाख और विजय की है 1.5 लाख और 10% इंटरेस्ट है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे होगा 20,000 रुपये और ये होगा 15,000 रुपये। और इसको आपको लेकिन वर्किंग नोट में भी दिखाना होगा, तो आप वर्किंग नोट सवाल के नीचे बनाना है। मैं साइड में बना देता हूँ। वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित के लिए 2 लाख उसके कैपिटल है, 10% कैलकुलेट करके ये हो जाएगा 20,000 रुपये। और विजय के लिए 1.5 लाख उसके कैपिटल है, तो 10% के हिसाब से उसका होगा 15,000। तो टोटल हमें यहाँ लिखना है कॉलम में 35। उसके बाद है अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय 3,000। तो लिखेंगे 2 अमित सैलरी अकाउंट और 2 विजय सैलरी अकाउंट। तो यदि अमित को 2,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं तो टोटल उसको मिलेंगे 12 दूनी 24। एक साल में 12 महीने होते हैं, उसको 24,000 रुपये मिलेंगे। और जो विजय है उसको 3 के हिसाब से मिलेंगे 36,000 रुपये। और लास्ट में हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो इसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित और विजय।
अमित का है 2200 और विजय का है 2500। इसको ऐड करेंगे और यहाँ कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद अब दोनों तरफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ को देखेंगे और जो भी ज़्यादा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे। ओके, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आप जब जोड़ेंगे तो आएगा 2 20 700। ठीक है, तो आपको ये दोनों तरफ लिख देना है। उसके बाद इस 2 20 700 को जो है ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है और इसको घटाना है, मतलब इसमें से ये सारे जो हमारे खर्चे हुए हैं ये सब घटाना है। तो जब ये सब चीज़ें घटाओगे तो घटाने के बाद जो आएगा वो होगा 1,25,700। आप इसको जोड़ के घटाएंगे तो 1,25,700 आएगा और 1,25,700 ही है जो प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमित और विजय। और ये जो प्रॉफिट जब हम इसको बांटेंगे तो आपको एक बार इसको भी दिखाना भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख लेना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो 3 और 2 के रेशियो में होगा। तो प्रॉफिट है हमारा 1,25,700, इसको बांटेंगे हम 3/5 में तो इसको मिलेगा 75,420 और जो विजय है उसको मिलेगा 1,25,700 का 2/5 तो इसको मिलेगा 50,280। ठीक है, तो अब हमें ये अमाउंट सेम यहाँ लिख देना है 75,420 और 50,280 और टोटल होगा आपका 1,25,700। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा और आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उन्हें ट्राई कीजिएगा और यदि कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।